अपने अमाल को सीधा कर लो, अपने अमाल को दुरुस्त कर लो, अल्लाह दुनिया की जिंदगी तुम्हारी जैसी चाहोगे वैसी बना देगा। हर बंदा अमन चाहता है, हर बंदा खुशहाली चाहता है, हर बंदा सुकून चाहता है, हर बंदा माल और दौलत चाहता है, हर बंदा रिज़्क़ हलाल चाहता है, हर बंदा सुकून की नींद चाहता है, आराम चाहता है, नेक औलाद चाहता है। अल्लाह फरमाते हैं बस अपने अमाल को दुरुस्त कर ले। ए बंदे दामन फैला के बैठ जा, झोली फैला जा। ए मेरा बंदा जो जो तेरी ज़रूरतें हैं मैं बगैर कहे तेरी झोली में अता करता जाऊँगा, लेकिन अमल से अच्छे हों। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान वमन यत्तबि खुतुवातिश शैतानी फइन्नहु यअमुरु बिल फहशाइ वल मुनकर। खबरदार शैतान के रास्ते पे ना चलना। जुए के अड्डे पे बैठकर यूं ना कहना अल्लाह मेरे हालात दुरुस्त कर दे। जुआ हार के, ताश खेल के, लूडो खेल के, स्नूकरों के अड्डे पे बैठ के कह रहे अल्लाह करम फरमा दे। ए जालिम, अगर मैं ऐसी जगहों पे करम फरमाने लग गया तो मस्जिदों के अंदर करम कौन करेगा? 15-20 दिन हुए वर्ल्ड कप पाकिस्तान के अंदर नहीं मेरे अजीजों, पूरी दुनिया के खिलाड़ी आए हुए थे। इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप हुआ, कौन हारा कौन जीता, लेकिन ईमानदारी से बताओ सुखों के गयूर मुसलमानों, कितनों के घर दाव पे लग गए, कितनों की दुकानें दाव पे लग गई, कितनी घरवालियों की चुड़ियां उतरी, कितने घर से बेघर हो गए, कितनी लोग अल्लाह अकबर लवारिस हो गए, कितने मकानों वाले किराए के मकान पे आ गए। कप कौन ले गया, मैन ऑफ द मैच कौन ले गया, ओवर में विकेट कौन गिरा गया, सेंचुरी कौन कर गया, लेकिन तेरे मेरे घर को उजाड़ के चला गया है। जिन नौजवानों के साथ फरिश्ते चलने चाहिए थे उन नौजवानों के साथ शिकारी कुत्ते चल रहे हैं। खरगोश का शिकार करते हैं, अगले दिन खरगोश जड़ाकर कुत्ता पीछे छोड़ते हैं। क्या इसके अंदर जान नहीं है? रब्बे काबा की कसम है, उधर कुत्ता चीर फाड़ करके रख देता है। कयामत के दिन तुझे इस खरगोश की जान का भी जवाब अल्लाह को देना पड़ेगा। तेरे शौक है ना? इधर कोई मेरा अजीजों मदारी करके बैठा है, डुगडुगी बजा रहा है, बंदर को कह रहा है दफ्तर में कैसे जाएगा, ससुराल कैसे जाएगा। बंदर को कह रहा है अगर तुझे गाड़ी मिल गई तो कैसे, अगर तेरे पास कैसे पैसा आ गया तो क्या करेगा। ए सलाहियतों वाले इंसान, अल्लाह ने तुझे कितने सलाहियतों का मालिक बनाया, लेकिन तूने अपने सलाहियतों को गलत रास्ते पे इस्तेमाल किया। जानवरों बांदरों को तो घर जाने का सलीका बतला दिया, अपनी नस्ल को मेरा अजीज हो माँ बाप के सामने खड़े होने का तरीका ही आज तक ना बतला सका है। पता तेरी सलाहियत कहां गई? जानवरों के ऊपर। कुत्ते को कह रहा है शेक हैंड करो, कुत्ते को कह रहा है हाथ मिलाओ, और अल्लाह अकबर कुत्ता मैं तेरे से मालिक से हाथ मिला रहा है और बेटा अदालत के अंदर तुझे कटहरे में खड़ा करके अपना हक तलब कर रहा है। छत के ऊपर कबूतरों का डरबा बना हुआ, घर के अंदर मेरे अजीजों पालतू जानवरों का डरबा बना हुआ, कमरे के अंदर माँ बाप को घुसने की इजाजत नहीं। कहता अल्लाह तू मेरे पे करम फरमा दे। बाप सुखों के अंदर रेडी लगा रहा है, ये अपने दोस्तों के साथ हर हफ्ते 15-15 हजार का होटलों पे खाना खा के आ रहा है। बाप को दवाई के पैसे देते, 4 झिड़कियां देता है, दोस्तों को कहता है यार तो अपनी मर्जी की शय मंगवा ले। रब्बे काबा की कसम है, जितना सारी रात बाप खांसता रहेगा तुझे एक एक खंगूरे का बाप की कयामत दिन अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा। मौलाना मोबाइल खोल के देख लो, कुफर के फतवे कितने अजीज लगा रहे हैं। अल्लाह अकबर, ये यूं क्यों कर दिया, माइक सीधा क्यों था उल्टा क्यों कर दिया, टांग ऊपर क्यों कर दी टांग नीचे क्यों कर दी, ये जूता पहले क्यों पहन लिया, बाथरूम में क्यों चला गया। तो मेरे अजीजों अल्लाह अकबर, खड़े होकर सलाम क्यों पढ़ लिया, बैठ के क्यों कर लिया, हाथ क्यों मिला लिया, हाथ ऊपर नीचे क्यों कर लिया। मेरे अजीजों फिका की लड़ाई करते रहोगे, सीरत मोहम्मद मुस्तफा आपको मुझे कौन सुनाएगा। आई मारबा अल्लाह उनका भला करे, उन्होंने दीन का निचोड़ करके उम्मत के सामने उम्मत की इस्लाह के लिए, उसकी खैर खाई के लिए, कामयाबी के लिए आमुना के लाल के कदमों से अल्लाह अकबर फैज लेके आपकी मेरी झोली के अंदर डाल दिया। लेकिन मेरे अजीजों अल्लाह अकबर, सीरत की तरफ से माजरत कर रहा हूँ, आप हजरात मेरे अजीजों फिका से तो वाकिफ है, आमुना के लाल की सीरत से वाकिफ क्यों नहीं होते? ये भी एक सीरत का हिस्सा है।
1450 साल हो गए, आज तक यही नहीं पता लगा जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं मेरे नबी की उठक बैठक किन लोगों के साथ थी। रब्बे काबा की कसम, एक का नाम सिद्दीक अकबर था जो सदाकत का ताजदार था, एक का नाम उमर फारूक था जिसके बारे में फरमाया जमीन का शैतान डरता है, कभी कभी उमर तुझे देख के आसमान का फरिश्ता भी घबराने लग जाता है। आज तेरे हयार की बेवफाई के चर्चे, बेहयाई के चर्चे अल्लाह अकबर पूरी दुनिया में आम होंगे, खगूरे आम होंगे, ललकारे आम होंगी, आग की घूरियां आम होंगी, डरावा आम होगा। एक नबी का दामाद है, यार मुस्तफ़ा है, जिसका नाम उस्मान ज़न्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उस्मान ज़िशान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। मेरे अज़ीज़ो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सफर पर जनाब उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साथ है। रहमत वाले नबी चलते चलते रुक गए। आपने फरमाया उस्मान गिरबान बंद कर ले, तेरे बटनों को खुला देख कर आसमान के फरिश्तों को भी हया आ रहा है। एक दमाद जनाब अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, तेरी बच्ची के रिश्ते के लिए लड़के का इंतखाब चाचा करेगा, खानदान वाला करेगा, गैर खानदान वाला करेगा, अपना कहेगा, पराया कहेगा, यार मत देगा, यार फलाने की बच्चे से अपने बेटी का निकाह कर दे। अल्लाह अकबर। रिश्तेदार कहेंगे, फुप्पी मासी आके कहेंगी अल्लाह अकबर। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की धीरानी सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के रिश्ते का इंतखाब जनाब अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दूल्हा बनाकर आसमान वाले खुदा ने मोहम्मद के घर के अंदर उतार दिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्ची की काबिलियत की तारीफें मेरे अजीजों कुनबे बरादरी वाले करेंगे, खानदान वाले करेंगे, ससुराल वाले करेंगे, नाना अब्बू कहेंगे वाह वाह आपकी बच्ची ने तो कमाल कर दिया। अल्लाह अकबर। किरदार के अंदर, तहज्जुद गुजारी के अंदर, सोम सलात के अंदर मेरे अजीजों उन औरतों का क्या कहना जिनके किरदार, जिनके कमाल का तज़किरा अल्लाह जल्ला शानो कुरान में कर रहा है। कह रहे अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नेक तो बड़े मिल जाएंगे, सच्चे तो बड़े मिल जाएंगे, इबादत गुजार मिल जाएंगे। या निसा अन्नबी लस्तुन्ना कहदिम मिनन निसा। कभी फरमा रहा अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम अज़वाजुहुम उम्माहातुहुम। तुम्हारे किरदार को देखकर आमना के लाल के अलावा दूसरे मर्द को तुम्हारे ऊपर हराम करार दे दिया। अल्लाह अकबर। ए मोहम्मद की घरवालियों, अगर आमना के लाल जैसा कोई नहीं तो आमना के लाल की घरवालियों जैसा क़यामत की सुबह तक भी कोई नहीं आ सकता। कहते जिसने लाहौर नहीं देखा जम्मा कोई नहीं, कराची को दुबई का नाम दे दिया गया। लोग मेरे अजीजों कितनी से रोजाना गाड़ियां नारायण कगान के लिए, अल्लाह अकबर, नीलम मालम चप्पा के लिए जाती हैं। मेरे अजीजों मशहूर है जिन्हें अल्लाह ने घर दिखा दिया सुभान अल्लाह, वो भी दोबारा जाने की नियत कर ले जो आज तक नहीं गए। मेरे अजीजों नियत कर लो, रब्बे काबा की कसम है, मक्का बैतुल्लाह देख के आ जाओ, मदीना तैयबा की बहारें देख के आ जाओ, रोजे मुबारक का साया देख के आ जाओ, आमना के लाल की कब्र अतर को, जाली मुबारक को देख के आ जाओ। फिर आकर सुखों के अंदर कहना अल्लाह अकबर। फिर तुम्हारी जुबानों पे ये नहीं आएगा जिनने लाहौर नहीं देखा जम्मा कोई नहीं। मेरे अजीजों फिर बच्चा बच्चा कहेगा जिसने मदीना नहीं देखा वो जम्मा कोई नहीं है। 2-3 साल पहले नबी अलैहिस्सलाम के रोज़ा अनवर पर झोली फैला के वल्लामा सीन साहब में खड़ा था। मैंने कहा अल्लाह के नबी कुछ नहीं, अल्लाह में कुछ नहीं मांगता, बस साल में 3 मरतबा हाज़िरी दिलवा दिया कर। अल्लाह का शुक्र है 2-3 साल हो गए, अल्लाह ने वो दुआ कबूल अपने हबीब के सदके फरमा ली। मैं इस मरतबा घरवाली को कह रहा था, मैंने कहा चल अगले महीने तैयारी करे, और मुझे अपने हंसते हंसते कहने लगी आप बड़े कम ज़र्फ़ हो, मुस्कुरा के कहने लगी आप तो बड़ी छोटी छोटी दुआएं मांगते हो, आपने तो साल में 3 मरतबा हाज़िरी मांगी। मैंने तो अल्लाह अकबर सईदा फातिमा के हुजरे के पास खड़े होकर दामन फैलाया। मैंने कहा अल्लाह मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हमें हर महीने एक जुमे मदीने में पढ़ने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह अकबर। जब मेरे अजीजों घरवालियों का मिजाज इतना ऊंचा बन जाएगा तो मेरे अजीजों इन आंखों के सामने अल्लाह साहबा के गुलामों को चलता फिरता दिखाएगा। जितनी शहजादियां, जितनी पर्देजादियां मेरा अजीजों, जितनी इज्जत वाली बैठी हैं, खुदाए पाक की कसम है
10 मिनट आपका शोर आपके पास बैठ जाए और कहे बताओ आपको क्या चाहिए, पर्दे चाहिए, मकान चाहिए, बस मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे अच्छा सा मकान ले दो, मुझे अल्लाह पर चमकती दमकती गाड़ी ले दो, फिर दोनों हाथों में 6 कंगन ले दो। अल्लाह की बंदी वो मांग रही है जिस चीज का तो अल्लाह ने देने का वादा किया, वो चीज मांग रही है जिसके मिल जाने पे अल्लाह रत्ती रत्ती चप्पे चप्पे का एक एक दाने का हिसाब लेगा। अल्लाह से मांग, अपनी रजा अता फरमा दे, आमना के लाल की अता फरमा दे, अदा अता फरमा दे, अदा नसीब फरमा दे, आमना के लाल के घराने की किरदार गैरत पर्दा अता फरमा दे। अपने शोर का हाथ पकड़ के गए, अल्लाह मैं तेरे से कुछ नहीं मांगती, यहाँ भी मुझे सुहागन बना दे और जन्नत में भी मुझे इसका साथ नसीब फरमा दे। आओ मेरे अजीजों, सुखों के गयूर मुसलमानों, गुज्जर खान से आने वालों, दौलताले कुर्बो जवाहर से आने वालों, सारे मसलों का वाइदल है। मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा फलनुहियन्नहु हयातन तय्यबा। आओ मेरे अजीजों, आज अपने अमालों की दुरुस्तगी का इरादा कर लें, वादा खुदा से कर लो, वादे की तकमील कराना अल्लाह का काम है, कदम उठाना तुम्हारा काम, हिदायत के रस्तों पे दौड़े लगवा देना मेरे अल्लाह का काम है। दूसरा अल्लाह का ऐलान कुरान में, ठीक है अगर तुम अमाले साला नहीं करोगे, नेक अमाल नहीं करोगे, तुम मुल्कों वाले क्यों ना हो, तुम माल वाले क्यों ना हो, तुम औलाद वाले क्यों ना हो, तुम दौलत वाले क्यों ना हो, तुम साहिब शरबत क्यों ना बन जाओ, ताजिर क्यों ना बन जाओ, हुक्मरान क्यों ना बन जाओ, पीर मुरीद क्यों ना बन जाओ, उस्ताद शगीर क्यों ना बन जाओ, अगर मेरे हुक्मों से मुंह मोड़ोगे, मेरे नबी के तरीकों को तोड़ोगे, सबसे पहले मैं तुम्हारी शरक पे हाथ रखूंगा, सबसे पहले मैं तुम्हारी गिच्ची दबोचूंगा, तुम्हारी मईशत को तबाह करूंगा। वमन आरगा अन ज़िक्री फइन्न लहू मईशतन ज़न्का। अल्लाहु अकबर। तुम कहते थे ना पैसा देख तमाशा देख, जब मेरे हुक्मों से मुंह मोड़ोगे मैं तुम्हारे पैसे वाले रस्तों को बंद कर दूंगा, मैं भी तुम्हारा खुदा हूं। आज मिलों के मालिक हो, कल्लेड़ी लगाने पर, छाबड़ी लगाने पर मैं तुम्हें मजबूर न कर दूं तो मुझे अपना खुदा कहना छोड़ देना। वो एक पंजाबी की मिसाल है ना, जात की किरली है जी, और फिर किसको डालते हैं शतीरा नो जप्पे। हल अता अल इंसानी हीनुम मिनद दारी लम यकुन शय्यन मज़कूरा इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फतिन अमशाजिन नब्तलीही फजअलनाहु समीअन बसीरा। पता मैंने तुझे कैसा बनाया, ढका रहने दे, छुपा रहने दे, पर्दे रहने दे। अगर तू अपनी मेरी हैसियत पर, मेरी शान पे उंगली उठाएगा, मैं भी तेरी औकात से पर्दा हटाऊंगा। एक पानी की बूंद से मैंने तुझे बनाया, कपड़े पे लगे कपड़ा नापाक है, हाथ पे लगे हाथ नापाक है, बिस्तर पे लगे बिस्तर नापाक है, चरपाई पे लगे चरपाई नापाक है। मैंने इस कतरे पे अपनी कुदरत को दिखाई, मैंने इस पे कारागिरी दिखाई, मैंने इस पे अपनी सिन्नाई दिखाई, मैंने अपनी कुदरत का इजहार किया। फिर तुझे रहम मादर में अल्लाहु अकबर 9 महीने रखा, फिर दुनिया के पेट में भेजा, फिर फरमाया वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी वतूरी सीनीन वहादल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम। ऐ मेरा बंदा, मैंने दुनिया के अंदर तुझे भेजकर खुद ऐलान फरमा दिया, देखो देखो कतरे पर मैंने अपनी कुदरत दिखा के कितना सोना इंसान बना दिया। 4 मरले तेरे पास आ जाए, सुखों में मार्केट का मालिक बन गया, अल्लाह अकबर, बड़े प्लाजा का मालिक बन गया, जमीन पे तेरा पैर नहीं उतरता, अल्लाह अकबर। कोई कहता अल्लाह से डर, कहाँ तू डर, देखी जाएगी। कोई कहता मौत से डर, जब आएगी मैं संभाल लूंगा। और मरना है, कहता मेरी कब्र में तू ना आना, अगर मुझे अजाब मिले तो सिफारिश ना करना। अल्लाह फरमाते तेरे पास है क्या, अल्लाह अकबर। जिस जमीन पे तू रहता है, तेरी दुकान के आगे कोई ठेला खड़ा कर ले, तेरी दुकान के आगे कोई रेडी लगा ले, तेरी दुकान के आगे कोई मोटरसाइकिल खड़ा कर दे, फूफा करते मेरी है मेरी है। अल्लाह कहते क्यों झूठ बोलता है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। इस जन्नत के हुसूल के लिए तेरी मेरी कमिटमेंट नहीं हुई थी, तेरा मेरा कंप्रोमाइज नहीं हुआ था, तेरी मेरी डीलिंग नहीं हुई थी, तेरी मेरी एक मीटिंग हुई थी, जब कहा था अल्लाह जान भी तुझे दे दूंगा, माल भी तुझे दे दूंगा। मैंने फरमाया था इसके बदले जन्नतुल फिरदौस अता फरमा
फरमाऊंगा। तूने जन्नत मांगी, जान माल मुझे दिया, अब ये जमीन तेरी कहाँ? अल्लाह अकबर। तो अपनी मिल्कियत के अंदर, अपनी जगह के ऊपर एक रेड़ी खड़ी गवारा नहीं करता, मैं अपनी मिल्कियत के ऊपर जिना के अड्डे पे कैसे बर्दाश्त करूंगा? हिसाब नहीं देना। बड़े बड़े तुमने कसीनो बनाए, अल्लाह को जवाब दोगे। रक्सो सुरूर की तुमने महफिलें सजाई, अल्लाह को जवाब दोगे। और मेरा जीजो 9 इंची की दीवार के साथ कोई अपनी दीवार जोड़ने नहीं देता। तूने मेरी जमीन के ऊपर ये सारे करतूत क्यों किए? जब तक मैं तुझे अपने सामने खड़ा कर कर इंची इंची का हिसाब न ले लूं, मैं तुझे गर्दन इधर फेरने की इजाजत नहीं दूंगा। मेरे पास आ तू। मैंने तेरे से वादा किया था, दुनिया अमाल की जगह है, दुनिया अमलों की जगह, जजा सजा की जगह मैंने ऊपर बना रखी है, जजा सजा की जगह मैंने आखिरत में रख रखी है। ये दुनिया की मौज में ली 4 दिन खेल ले, कितना खेलेगा? 2 दिन खेलेगा, 3 दिन खेलेगा, 5 दिन खेलेगा। अल्लाह अकबर। ये दुनिया तुझे इतना खिलाएगी, फिर तुझे ऐसे अंधेरे खड्डे में, ऐसे गड्ढे में डालेगी जहां तुझे कोई पूछने भी कोई नहीं आएगा। चलो मेरे साथ सुखों के कब्रिस्तान में चलो। असर की नमाज के बाद मेरे पास वक्त नहीं, लेकिन मैं आपके साथ जाऊंगा। कब्रिस्तान के अंदर घुसते बढ़ते ही मेरे अजीजों मलक साहब की, अमान साहब की, राजा साहब की, अब्दुल हन्नान की खबर आएगी। ये वो लोग हैं, अब्दुल हन्नान तेरे से भी सवाल होगा, हजरत को रास्ता दे दे, हजरत से मुसाफा ना करे, हजरत की तबीयत खराब है। धक्कम पेल जब हो रही थी, रब्बे काबा की कसम, कब्र ने ऐसा मौत ने फारी करके कब्र में डाल दिया। आज मेरा जीजो चाहने वाले तो दूर की बात है, अपने भी कब्रों पर आकर फेरा नहीं मार रहे हैं। वही लेटा हुआ है जिसने मेरी फाइल को यूं करके फेंका था, चल निकल यहां से। मैंने कहा था सर बात तो सुने। तूने कहा था यूं बटन दबाई से बाहर निकालो, बाहर निकालो। तूने मुझे अपने कमरे से निकाला, मालिक कायनात ने मौत का झटका भेज के तुझे दुनिया के कमरे से निकाल के फेंक दिया है। कपड़े तेरे बाहर है, बिस्तर तेरा बाहर है, फर्नीचर तेरा बाहर है, बच्चे तेरे बाहर हैं, माँ बाप तेरे बाहर है, बीवी तेरी बाहर है, कारोबार तेरा इंग्लैंड, हॉलैंड, नॉर्वे के अंदर रह गया। खुदाए पाक की कसम, यकीन जानो पता नहीं हलाल की मिलेंगी कि हराम की मिलेंगी, पता नहीं सदके की मिलेंगी, अपनी औलाद की कमाई की मिलेंगी। और लोगों हमें इतना भी पता नहीं कफन भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हजारों का मजमा जनाजा पढ़ने वाला होता है, हजारों का मजमा छोड़ो, अल्लाह से दुआ करो 4 ईमान वालों का जनाजा मिल जाए, 4 ईमान वाले, 10 ईमान वाले मिल जाए। मौला यकीन जानो आप ताईद फरमाएंगे और दुआ भी देंगे, अल्लाह मुझे इस अमल में तरक्की अता फरमाए। हजारों के मजमे का जनाजा मिलता है, मेरा अजीजों कभी कभी उस मजमे के अंदर एक भी ईमान वाला कोई नजर नहीं आता है। मैयत के ऊपर खड़े होकर ऐलान करेंगे मरहूम ने अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। किसी का कोई दिल दिखाया हो, किसी से ज्यादती की हो, अल्लाह अकबर। आज औलाद खड़ी है, हम माफी मांगते हैं, अल्लाह अकबर। मैयत मेरे अजीजों बाप कफन में से मुंह निकाल के कहता है, ए बेटा चुप रहे, खुदा को रोके दिखा दे, किस किस से माफी मांगेगा? सुको शहर के अंदर कोई ऐसा नहीं जिसको मैं सता के नहीं आया हूं। अगर मेरे बाप ने किसी से कुछ लेना या देना, हमारे से राब्ता कर। बाप कहता बेटे ये कब्रिस्तान में ऐलान तो कर दिया, घर जाके ऐलान ना करना, वरना मेरी बेटियां खड़ी हो जाएंगी, हमारे अब्बे ने हमारा देना है, मेरी बहनें खड़ी हो जाएंगी, मेरी फुफियां खड़ी हो जाएंगी, मेरे भाई खड़े हो जाएंगे कि कफन में जाने वाला अल्लाह अकबर हमारा हक भी साथ लेके चला गया है। आज मेरा अजीजों इस बाबरकत प्रोग्राम में खत्म नबूवत में आने वालों कोशिश करना, न किसी की दमड़ी चमड़ी लेके जाना, न किसी की आह लेके जाना, न किसी को रुला के जाना, तंगा मत बजंगा मत का नारा लेके न जाना। मुझे नहीं पता तेरे मरने के बाद कोई कुरान खानी करेगा नहीं करेगा, मुझे नहीं पता कोई कहेगा कुल खानी जायज है या नहीं, मुझे नहीं पता तीजा साता करेगा नहीं करेगा, मुझे नहीं पता तेरी बरसी मनाएगा नहीं मनाएगा, मुझे नहीं पता तेरी कब्र पे दुआ
होगी या 40 कदम होगी, अल्लाह ताला बिदा से तुझे मुझे महफूज फरमाए। ऊंचा कह दो आमीन। लेकिन मेरे प्यारो, कोशिश करना कब्र में किसी की आना लेके जाना, मजबूर का आंसू ना लेके जाना, मजलूम की बद्दुआ ना लेके जाना, किसी का माल खा के ना जाना। रब्बे काबा की कसम, एक रात कब्र के अंदर लेटना तेरे मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। अमाल तो दूर की बात है, कफन का टुकड़ा बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। बास जगह आया 25 लाख, बास जगह आया 22 लाख, 55,555 मुरब्बा मील पर हुक्मरानी करने वाला। अल्लाह अकबर। जिसके बारे में फरमाया था, औलाद मरे माँ बाप रोएंगे, माँ बाप मरे औलाद की आंखों में आंसू आएंगे। उमर, जिस दिन मदीने की गलियों से तेरा जनाजा उठा, कयामत की सुबह तक इस्लाम रोता रहेगा। ये कौन उमर है? फरमाया मैं कुरैशी का जन्नत के अंदर यकूत के मोतियों का महल देख के आया, उमर बिन खत्ताब का महल देख के आया। उमर तेरी गैरत के मारे में उस मकान के अंदर ना गया। ये कौन उमर है? 28 मरतबा कुरान जमीन पर उमर बोला, आसमान पे अल्लाह ने कुरान की सूरत के अंदर मेरा अजीज उमर की ताईद कर दी। ये कौन उमर है? आज उम्मत को पर्दा मिला, उमर के सदके से मिला। अल्लाह अकबर। माई आयशा आखिरी सांसों तक अपने बेटे उमर का एहसान न भूली। पर मैं अल्लाह अकबर, उमर जगह तो मैंने अपने लिए रखी थी, लेकिन जरा मेरे पर एहसान है, आज महबूब के कदमों में तुझे जग सुला कर, अल्लाह अकबर, उमर हो सके तो मैंने तेरा ये एहसान उतार दिया है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पास खड़े हुए हैं, हज़रत उमर ज़ारो कतार रो रहे हैं। उमर क्या बात है, दुनिया को डराने वाला आज मौत से डर गया। फरमाया ना अली, मौत से न डरा, मौत के बाद जो हालात पेश आएंगे मुझे उससे डर लग रहा है। कितनी आसानी से कह देते हैं, ऐ जहां मिठा अगला कह डिठा। देखना है वहीं तो पता लगेगा मेरा अजीजों क्या लेके आया, क्या छोड़ के आया। अल्लाह अकबर। मेरा अजीजों कोशिश करो, माल मिले या ना मिले, औलाद मुकद्दरों में हुई मिल जाएगी, ना मिली तो मेरा अजीजों चोरी सीना जोरी कोई नहीं करते। कोशिश करो, दुआ दो, दुआ ले लो। मेरे अजीजों बेटियों को जहेज देते हो, माँ बाप दुआ नहीं देते। बेटियों को जहेज देते हैं, माँ बाप दुआ नहीं देते। यार की जरूरत के वक्त पैसा देते हैं, दुआ कोई नहीं देते। रब्बे काबा की कसम है, जहेज ससुराल में जाता है और बाप की दुआ अर्शे मोहल्ला पे चली जाती है। किसी ने किसी से पूछा, मियाँ तुझे कुछ जमा जोड़ी की? कहने ना डॉलर ना पौंड मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन मेरे पास ऐसा जखीरा जो क़यामत के दिन मेरे पास कब्र में मेरे से काम आएगा, मैदान माशर में काम आएगा। क्या क्या जखीरा? फरमाया मैं लोगों को दुआ देता हूँ और लोगों की दुआ लेता हूँ। अल्लाह अकबर। ये दुआ किस्मतों को तब्दील कर देती है, तकदीर के फैसलों को तब्दील कर देती है। ये दुआ अल्लाह के यहाँ बड़ी महबूब है। रब्बुल आलमीन बिगड़ी बना देता है, दुखड़ी से बाहर के रख देता है, कमी को खुशियों के अंदर तब्दील कर देता है। आज 10 साल का बच्चा तो ले लो, 1 साल का बच्चा भी पैसे मांगता है, 6 महीने का बच्चा भी पैसे मांगता है। रब्बे काबा की कसम, वो लोग कब्रों में चले गए जो माँ बाप दादा दादी से दुआएं मंगवाया करते थे। क्या करते थे? मैं कुछ नहीं चाहिए, आपकी दुआ चाहिए। हमने पैसा लेना शुरू कर दिया, एक दूसरे को दुआ देना ही छोड़ दिया है। जाओ कब्रिस्तान की हालत देखो जाकर, ये वो लोग हैं, वो आराम से वेले लेटे हुए हैं, जिनके पास मैं अपनी फाइल लेके गया था। अल्लाह अकबर। मैंने कहा था अजी मैंने आपसे मिलना है। साहब मीटिंग में, साहब आराम फरमा रहे हैं, साहब के सर में दर्द है, दफ्तर में मिल लेना, घर में मिलने के लिए साहब के पास वक्त कोई नहीं। अल्लाह ने साहब को मौत के झटके में, कशकोल में, मौत की आगोश में सुलाकर ऐसा वेला कर दिया। आज सगे मेरे अजीजों से मिलने के लिए कोई नहीं आ रहे, आज रहम की भीख मांग रहे। ओ लोगो आओ आओ, मेरी कब्र पे थोड़ा सा अल्लाह का नाम लेकर चले जाओ, तुम्हारी जुबानें हिलती रहेंगी, मेरी आखिरत की मंजिल आसान होती रहेगी। अच्छे लोगों के दरमियान बैठा, अच्छा मशवरा दे के जाऊंगा, अच्छी सुलह दे के जाऊंगा। मेरे अजीजों अच्छी आपको, अल्लाह अकबर, आपको मशवरा दे के जाऊंगा।
कोशिश करना अपने जाने के बाद, दुनिया से जाने के बाद अपना जखीरा, अपना बैंक यहाँ छोड़ देना, अपना अकाउंट यहाँ छोड़ देना। बच्चे के बैंक में, बच्चे के अकाउंट में जमा कराएगा, बच्चा वारिस बन जाएगा। भाई के अकाउंट में जमा कराएगा, भाई वारिस बन जाएगा। बीवी के अकाउंट में जमा कराएगा, बीवी वारिस बन जाएगी। अल्लाह अकबर। क्या किया मैंने अपने बेटे को माशाअल्लाह प्लाट लेके दे दिया, बेटी को मकान लेके दे दिया, इसे गाड़ी लेके दे दी। मियाँ अपने लिए क्या किया? अपने लिए मैं क्या करता? रोटी खा ली, कपड़े पहन लिए। फरमाया नहीं नहीं, अपने लिए भी अकाउंट में जमा करा। या अल्लाह मैं कौन से अकाउंट में जमा कराऊं? फरमाया यसअलूनका माज़ा युनफिकून कुल मा अनफक़्तुम मिन खैरिन फलिल वालिदैनि वल अक़रबीन वल यतामा वल मसाकीन वब्निस सबील। इन अकाउंटों में जमा करा, माँ बाप पे खर्च कर, इलाके में नजर डाल, कौन रेडी लगाता है और कौन मेरा जीजो बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन के घर से तो तुझे खाने की खुशबू आ रही है, रेडी लगाने वाले के घर से भी कभी आई। अपने घर का बच्चा मेरा जीजो फ्रिज में रखने के बाद सुबह मेरा जीजों से खाने के लिए तैयार कोई नहीं, फ्रिजों में तो रखना है। किसी यतीम के पेट में रख दे, किसी बेवा के दस्तरखान पे रख दे, तू खाएगा पखाने के जरिए। हजरत अल्लामा सूती रहमतुल्लाह अलैह, हजरत श्री शक्ति रहमतुल्लाह अलैह, मैं उनकी खानकाह में बगदाद शरीफ होके आया, हजरत के मज़ार पे हाजिरी दे के आया। जुनैद बगदादी श्री शक्ति ये दोनों आराम फरमा रहे हैं। इनका पीर मारूफ किरखी रहमतुल्लाह अलैह ये खालू भांजा है। श्री शक्ति रहमतुल्लाह अलैह के पास खाना आया, अभी रोटी के टुकड़े को हाथ डाला, फकीर दरवाजे पर आ गया। आपने अपनी खादमा से मुलाजिम से फरमाया जा ये फकीर को दे आ, कजर जी एक रोटी तो खा लो। फरमाया मैं खाऊंगा, पखाने के जरिए नीचे जाएगा, यतीम खाएगा नीचे नहीं जाएगा, बल्कि पेट में जाने से पहले सीधा अर्शे मोहल्ला पे चला जाएगा। घड़ी की सुइयां मुझे दुआ की तरफ लेके आ रही हैं, लेकिन सिर्फ 5-7 मिनट आपसे और बात कर दूं। अल्लाह अकबर। फिर आप भी अपने घरों को तरफ जाइए, लेकिन रास्ते में थोड़ा सा सोचना फकीर कौन से मर्ज की आपको मुझे दवा बतला के गया है। दुआ करो जी बच्चे सुधर जाए। अल्लाह अकबर। उलमा दुआ कर रहे, सुलहा दुआ कर रहे, पीर फकीर दुआ कर रहे, दुआ कबूल क्यों नहीं होती? फरमाया जब उम्मत के अंदर नाफरमानी का मर्ज आ जाएगा और बेहयाई तरक्की कर जाएगी, अल्लाह तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं करेगा। जब बेहयाई तरक्की कर जाएगी, गले खुल जाएंगे, नींद भरना लिबास आ जाएगा, टोपी पहनना मेरा जीजो टोपी से बगावत हो जाएगी। सर्दी का मौसम है, अब भी तो सबने पहनी हुई है, अब तुम्हें शादी हाल में जाने से कोई क्यों नहीं रोकता? सर्दी का मौसम है, अब भी तुम्हें मेरा जीजो होटली करने से कोई क्यों? लिखा हुआ है कि टोपी उतार के होटल में तशरीफ लाइए। अब अपनी खुदगर्जी के लिए, सर्दी से बचने के लिए, सर को बचाने के लिए टोपी पहनी हुई है। अगर आमना के लाल की सुन्नत समझ के पहनते, खुदाए पाक की कसम ये सुन्नत की बरकत से कयामत के दिन तुम्हें हाथ पकड़ के जन्नतुल फिरदौस के दरवाजे पे खड़ा कर दिया जाता। सारे मेरे प्यारे बैठे हो, मेरे प्यारो यकीन जानो ये मुबारक सुन्नत है। अल्लाह अकबर। एक नहीं, नबियों की सुन्नत है, अकाबिरीन की सुन्नत है। मौला आप यकीन करें, जब आप वुजू करते हैं, दाढ़ी में खिलाल करते हैं, बाल टूट के गिरता है, आप उसे उठाते कि नहीं उठाते? हमें पता है अल्लाह की वजह से हमारी बहारें हैं, ये है तो हमारी पहचान है। मेरा अजीजों ये इसके अलावा हमारी पहचान कोई नहीं। कोशिश करना मेरा अजीजों, गफलत वाली जिंदगी में उतारी चढ़ाई या मड़वाई जो तुम्हारी मर्जी, लेकिन मरने से पहले इन बालों को साथ लेके चले जाना। रब्बे काबा की कसम है, 2 गंदुम के अंदर गोलियां जहरबाद रखी जाती हैं, कीड़े मार 50 मन गंदुम के अंदर 2 गोलियां होती हैं, एक नीचे एक दरमियान में एक ऊपर रखते हो, मैक्सिमम 3 गोलियां 50 मन गंदुम को बचा लेती हैं। ये 4 बाल सुन्नत के ले जाना, मोहब्बत करके ले जाना। उम्मीद है कब्र में जाने के बाद कयामत की सुबह तक ये कफन भी बचा रहेगा, तेरा मेरा जिस्म भी बचा रहेगा।
इसको रखो, सुन्नत है मेरे प्यारे नबी की, महबूब सुन्नत है। सिद्दीक के चेहरे पर, उमर के चेहरे पर, हुसैन हसन के चेहरे पर एक भी तो साबित कर दो हुजूर का वफादार और दाढ़ी मूंडो। ये कैसे हम गुलाम रसूल हैं, कैसे आज के रसूल हैं? क्या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिंडलियों पर यहां तक हाथ लगा के नहीं फरमाया था टखनों से ऊपर यहां तक तुम्हारी सलवार होनी चाहिए? ये बुजुर्गी की, तकवे की अलामत है। आज के रसूल खत्म नबुवत का नारा लगाने वाले, खिलाफत राशिदा का नारा लगाने वाले, साहबा का नारा लगाने वाले, अल्लाह अकबर, गुलाम रसूल में नारा लगाने वाले, बता ये स्टाइल, ये अंदाज तुझे आमना के लाल का क्यों पसंद नहीं आ रहा है? मौला मैं जुलाई के महीने में साउथ अफ्रीका गया, अल्लाह अकबर, मैं अजीजुर रहमान साहब साथ थे, मेरी घरवाली, हमें फौरन एक दाढ़ी पगड़ी टोपी को देख के इमिग्रेशन वाले अंदर ले गए। उनकी मौला जुर्रत ही ना पड़ी। वो साथ हमारे बंदा खड़ा था, उर्दू जानता था, कि मौला वो इस टोपी दाढ़ी से डर रहे हैं। वो कह रहे तू बात कर। 1 घंटा में बैठा के रखा, अल्लाह की कसम, इसकी बरकत से मेरा अजीज कोई हमारे सामने बात ही करने ना आया। पासपोर्ट सॉरी, मुझे कहने लगे मौला जरा एयरपोर्ट है, 98% ईसाई है, 2% मुसलमान है, अल्लाह अकबर, जरा थोड़ा सा मस्जिद के अंदर जाके माहौल बना लेंगे। मैंने कहा ना तुम मुझे जानो ना मैं तुम्हें जानो, अल्लाह अकबर, आज तेरी मेरी पहचान हुई है, इसे किरदार मुस्तफा की वजह से हुई है। हमारे पास क्या था? बयान करके मैं अंदर आया, घर के अंदर खाना खाने लगे। एक लेडी, अल्लाह अकबर, नंगा सर, तंग, उसने पैंट शर्ट पहनी हुई, सामने आके, कोई हेल्दी थी, सामने आके बैठ गई, रोने लग गई। मैंने कहा मौला इस्लाम से वाकिफ है लेकिन कलमा नहीं पढ़ती, लेकिन आज करी इसको को मुझे कलमा पढ़ा के जाए। मैंने कहा बता बेटी तुझे किस चीज ने मुतासिर किया? रो के कहने लगी जो तेरे लिबास ने मेरे दिल को टुकड़े टुकड़े करके रख दिया है। ये फैशन तू कहां से लेके आया, ये स्टाइल तू कहां से लेके आया? मैंने कहा अल्लाह की कसम ये स्टाइल मुझे मदीने से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की झोली से मिला। अरे कलमा पढ़ा। मैंने कहा आर यू हैप्पी, खुश हो? उन्हें करना जितनी मुझे थोड़ी बहुत टूटी फुट्टी आती थी, मेरे को खुश होकर नहीं। मैं कहा कैसे खुश होगी? कहने लगा मेरे शोहर, मेरे बच्चे गैर मुस्लिम है, उन्हें कलमा पढ़ाइए। मैंने कहा पढ़ेंगे, क्या मेहनत कीजिए। मैंने कहा 1:30 बजे उनको ले आइए। उसने अपना कोई ईसाई वाला नाम बताया। मैंने कहा कलमा पढ़ेगा? उसने कहा इसने पढ़ लिया। मैं कहा हाँ मैं ही पढ़ूंगा। कुछ ईमानियात इस्लामियात बताई, फिर कलमा पढ़ाया। 24 घंटे नहीं गुजरे थे, ये रात 1:30-2 बजे की बात है। अगला मेरा प्रोग्राम जोहान्सबर्ग में पता नहीं कहां था। अल्लाह अकबर, मौला खुदाए पाक की कसम, कोई 22 घंटे के अंदर बार बार कसमें इसलिए उठा रहा हूं कि आपको मुझे यकीन आ जाए कि कूड़ मार के नहीं सच कह के जा रहा हूं। 22 घंटे, तकरीबन 18 घंटे गुजरे। कहले मौलाना वो कल वो मुसलमान जोड़ा आपसे मिलना चाहता है। मैंने कहा बुलाइए। उस औरत की सिर्फ आंखों की पलकें नजर आ रही थी, दस्ताने मोजे पहन रखे हैं। मर्द सामने आया, इतना बड़ा अरबी उबाया, यहाँ पिंडलियों तक, पगड़ी बांधी हुई, कंधे पर रुमाल डाला हुआ, 2 बच्चे, एक का नाम मैंने बिलाल रखा, एक का नाम फातिमा रखा। वो बच्चा भी पगड़ी बांध के, एक दिन गुजरा उबाया पहन के, पता नहीं कलमा आया है नहीं, पता नहीं नमाज आई ना आई, लेकिन मदीने वाले का किरदार लिबास समझ में आ गया। वो औरत मेरे सामने 4 फैमिली मेंबर आके बैठ गए और अपनी मेरे अजीजों साउथ अफ्रीकन जुबान में कहने लगी मौला बता इस्लाम कैसा होता है? अल्लाह अकबर, मेरी आंखों में रोना आ गया। मैंने कहा मुझे भी नहीं पता था, आज पता लगा इस्लाम ऐसा होता है। 24 घंटे में नक्शे बदल गए। दस मुहर्रमुल हराम मेरी जोहान्सबर्ग में गुजरी। ये 10 मुहर्रमुल हराम मुझे मेरे अजीजों वो हबशियों का डांस दिखाने ले गए। मैंने कहा यार 10 मुहर्रम है, क्या मौला आपको तो समंदर की सैर कराएं, पता नहीं आपने दोबारा जहाँ पानी पता नहीं आपस में मिलते, मौला आपके लेके जाएं। जो बेहूदगी पड़ी हुई थी। मैंने कहा यार मैं यहाँ कोई नहीं जाता। क्या मौला आपको यहीं तो लेके जाना है, इस किरदार की बरकत दिखानी है। मैंने कहा यार मैं आंखें बंद कर लूं, लेकिन इतना भी मुत्तकी मैं कोई नहीं, कभी आंखें खुली कभी आंखें बंद। एक आगे बढ़ा जो नंगी मेरे अजीजों चड्डों में लेटी हुई थी। मेरे अजीज से जाके पता नहीं कान में के बड़ा पॉपकॉर्न आ रहा है। रब्बे काबा की कसम बुद्धि होके मट्टी के अंदर घुस गई। किसने अपना खैमा जो साहिबा था अपने ऊपर ले लिया, किसने तौलिया रख के यूं मेरे अजीजों अल्लाह अकबर। मैंने कहा किस चीज का हया हुआ? कहने लगी इस चीज का हमें हया आ रहा है। मैंने कहा वाह रे मुसलमान,
तुम नंगी होकर काफरा इस चीज का हया करती हो। आज हमारी बेटियों ने, हमारी बीवी ने इसका हया करना छोड़ दिया है। वो कहती है अब्बू जी क्या आपने दाढ़ी रखी है, आप दाढ़ी छोटी करा लो। दुनिया कहती है तेरे पापा के दाढ़ी है, कोई कहता है तेरे पापा के पगड़ी बंधी हुई है। रब्बे काबा की कसम मौलाना, आज माए बच्चों को जहन्नम के रास्ते पे डाल रही है। कह रही टोपी उतार दे, सर को हवा लगा लिया कर, पागल हो जाएगा। तो ये किस बेवकूफ ने कहा पागल हो जाएगा? सर के बालों को कपड़े से छुपा ले, खुदा की कसम लोहा भी कुंदन हो जाएगा। मुसलमानों के घर में ये जुल्म होना था। बाप बेटी बैठे लूडो खेल रहे, शर्तें लगा रहे, स्विमिंग पूल के अंदर भाई बहन इकट्ठे नहा रहे। ये भी जमाना आना था उम्मत पर। तेरे मेरे दरवाजे पे कोई आके खड़ा हो जाए, बंदूकें निकल आती, क्लाशें निकल आती, ओए गैरत वालों का घर है, तुझे पता नहीं औरतों का घर है, लेडीज घर में रहती हैं। एक मेरे अजीजों बंदा दरवाजे पे आ जाए, तेरी गैरत का जनाजा निकल जाता है। जब ये गैरत पूरे सुखों के अंदर नंगे से फिरती है बाबूजी, उस वक्त तेरी गैरत कहां चली जाती है? उधर उधर खाना गैरत पूछ कहां से आई है? बेटी कॉलेज जाए, बेटी यूनिवर्सिटी जाए, बालों को यूं करके हिला के नंगा सर लेके जाए, दरवाजे की चौखट पे लेट क्या वो अंदर से प्याज काटने वाली छुरी ला, पहले मेरे सीने में गो, फिर मेरी गैरत का जनाजा निकाल। मेरा दादा गैरत के बचा के गया, परदादा गैरत बचा के गया, मेरा अब्बा गैरत बचा के गया, लेकिन उनकी नस्लें गैरत पे कुर्बान हो गई। मैं तुझे अपनी गैरत पर, अल्लाहू अकबर, मैं तेरी गैरत पे कुर्बान नहीं होता, बेहयाई पे कुर्बान नहीं होता। अगर अल्लाहू अकबर पढ़ना है मौलाना, अगर बुखारी, मुस्लिम, मिशकात, अबी दाऊद, इब्न माजा, कुरान जैसी किताब अगर चादर चार दीवारी में पड़ी जाती है तो डॉक्टर की डिग्री लेने के लिए आपके मेरी बेटी को कपड़े क्यों उतारने पड़ते हैं? तंग आकर हमने स्कूल के निजाम को मदरसे के अंदर आम कर दिया कि हमारी बच्चों की इज्जतों के जनाजे ना निकले। मैं तो नहीं कहता, आपका मीडिया कहता है। ये भावलपुर की यूनिवर्सिटी के अंदर 5500 बच्चियों के कपड़े उतर गए। मैंने उस वक्त वहां के कलर से मैं प्रोग्राम करने चला गया, बस उसकी बदकिस्मती, उसने कहा मैं कलर को, मैंने कहा यार हकीकत है कि मतलब 5500 तो नहीं लेकिन कुछ ना कुछ लाजमी हुआ है। और बच्चियों की गैरत का कौन बाबर बनेगा? उन्हें डिग्री देने के चक्कर के अंदर अपने कब्रों में नचाने वालों, बता तेरी नस्ल को अल्लाह पर्दे कैसे अता फरमाएगा? खुदा के वास्ते घर बचाओ, अल्लाह नस्लें बचाएगा। हम दुकानें बचा रहे, कारोबार बचा रहे, नस्लों की फिक्र नहीं की। कारोबार तो करोड़ों का बच गया, लेकिन मेरे अजीजों अरबों खरबों की कीमत वाली हमारी नस्लों का बेड़ा गर्क हो गया है। जितने उफाद इकराम बैठे हैं, अल्लाह करे मेरी बदगुमानी हो, ये झूठी हो, लेकिन मैं आज अपने भाई, ये मेरा पहला मेजबान, ये पहले मेजबान है। अल्लाह अकबर, अहमद सईद तो मेरा भाई है। यकीन जानो जब मुझे कोई जानता ना था, इनके यहाँ मैं ठहरा करता था। मेरे अजीजों आज इनकी मौजूदगी के अंदर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मुझे जिम्मेदारी से बताइए, 4-4 साल मदरसा में तुमने कुरान पढ़वा कर अपने बच्चों को कुरान क्यों भुला दिया है? मुसीबत ये नहीं कि हम कुरान नहीं पढ़ते, बदनसीबी फिटकार ये पड़ी कि आप जो कुरान भी कुरान भूल गए, कुरान पढ़ना छोड़ दिया है। अगर बंदा मलक ना हो, बंदा राजा ना हो, 36 कहेंगे राजा वाजा कोई नहीं, जात का फलाना है, मलक कोई नहीं, जात का फलाना है। मेरे बाबू लिखवा अपने नाम के साथ हाफिज जी, हाफिज था भूल गया, 50 साल तक हाफिज हाफिज कहते रहे। नमाज रोजे का हिसाब बाद में होगा, पहले कुरान फरियाद करेगा, अल्लाह ये था कहीं नहीं, बता इस नापाक ने मेरा नाम अपने नाम के साथ क्यों लगाया है? बहुत बढ़िया आप लोग गलती कर रहे हो। आपके बच्चे अगर कुरान के बागी हो गए, माफ करना माजरत के साथ, दुकान पर ना बिठाओ, करो, मर जाए तो मर जाए, दफा हो। जो कुरान से वफा ना कर सका, माँ बाप से क्या वफा करेगा? चल निकल यहाँ से, गेट आउट, खबरदार मेरे कमरे में ना आया कर, तूने मेरी सारी रीझों के ऊपर पानी फेर दिया।
मैं तो इस उम्मीद से बैठा था कि क़यामत के दिन तो मेरा हाथ पकड़ के अल्लाह के सामने लेके जाएगा। मैं तो इस उम्मीद से बैठा था कि क़यामत के दिन तेरा मेरा घर जन्नतुल फिरदौस में आमने सामने होगा। ए बच्चे, तूने कुरान पढ़कर ऐसा जुर्म कर दिया, मुझे पता ही कोई नहीं कि मुझे मरते हुए ईमान की हालत में कलमा भी जुबान पर आएगा कि नहीं आएगा। निकल जाते बाहर। जा बेटे पहले जा, पाकिस्तान में सुखों में गुज्जर खान में सैकड़ों उदारे, चल जा वहां कुरान पाक पढ़ के आ। याद करेगा तो बाबू तेरा मेरा रिश्ता, वरना जो तेरे हिस्से का मैं तेरी माँ को कह दूंगा तुझे दे दे। मेरे सामने ना आया कर। अल्लाह अकबर। बच्चा फेल स्कूल में हो जाए, बाप का खून खोलता है, रातों को 2-2 बजे खून खोलता है। कुरान पढ़ के भूल गया, उसका खून क्यों ठंडा हुआ पड़ा है। हाथ जोड़ता हूं पीरो और मेरे बच्चों और मेरे लाडलो, हमने तो जिंदगी औखे सोखे गुजार ली। अल्लाह की कसम, घुटने हमारे फूट गए, हमारे से चला नहीं जाता। वल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बड़ी कोई बात नहीं करता। 17 साल तो मैंने 10 रोजा तरावी पढ़ाई है। जब रमजान आता है पहली तरावी के अंदर मेरी तो चीखें भी निकल जाती है। अल्लाह मैं कितना बदनसीब निकला। अल्लाह मौत से पहले कुरान की दौलत मेरे हाथ से चली गई। खुदाए पाक की कसम खोलिए, फैला फैला के अल्लाह से मांगा था, अल्लाह जब हम पढ़ने के काबिल ना रहे, नस्लों को काबिल बना देना। चल खुद मुसल्ले पे नहीं, बेटे तो खड़े होकर कुरान सुना देते हैं। यही अल्लाह का बहुत शुक्र है। का पुत्रो, कमाने खाने की तो फिक्र ना करना, बस तुम कुरान याद करके कब्र में जाना। अल्लाह की कसम, तुम कुरान पाक याद करके कब्र में चले गए, ये मरने के बाद भी मैदान माशर में तुम्हारे बाप की सर के ऊपर ये शमला महफूज रहेगा, वरना फरिश्ते उतार के फेंक देंगे। नस्लों की खुदा के वास्ते हिफाजत करो। नर्सरियों को पानी लगाते हो, खेतियों को पानी लगाते हो ना मेरे अजीजों, नस्लों को भी तो पानी लगाओ। खेतियों को पानी, अल्लाह अकबर मेरे अजीजों, मेरे पानी वाटर सप्लाई का लगता है, हैंडपंप का लगता है। नस्लों को पानी इन आग के 2 शटरों का लगता है। ये शटर है मेरे अजीजों, अंदर जितनी दुकानें खुली हुई है, जितना कारोबार है, अगर रूह पर, दिमाग पर, दिल पर, नफ्स पर गुनाहों का गर्दो गुबार आ गया हो, इन आंसुओं से आज मेरा अजीजों निकाल दिया करो। अल्लाह अकबर। जैसे घर के अंदर पानी का प्रेशर लगता है, घर का मंजर सारा साफ हो जाता है। जब आंख से आंसू का प्रेशर निकलता है, अल्लाह अंदर के सारे मंजर को साफ सफा फरमा देता है। इमाम उल औलिया हजरत अहमद अली साहब लाहौरी नव्वर अल्लाह मरकदू फरमाया करते थे, 70% औलाद तबाह इस वजह से हो गई, हमारे घरों के अंदर हराम आना शुरू हो गया है। 10% औलाद इसलिए तबाह हो गई कि हमारे बच्चों को बेनमाजियों के हाथों का पका मिलना शुरू हो गया है। और 10% हमारी औलाद का बेड़ा गर्क इस वजह से हुआ कि हमारे बच्चों ने अहलुल्लाह के पास बैठना छोड़ दिया है। उलमा इकराम की मौजूदगी में दौड़ते दौड़ते तकरीर करके जा रहा हूं। उलमा इकराम की मौजूदगी में 2 बातें करके जाऊंगा और इस पर यहां जामिर बन के वादा करके जा रहा हूं। अल्लाह के खजानों पर, उसकी रहमत पर के भरोसे वादा कर रहा हूं। 8 दिन, ना 5 दिन, ना 6 दिन, 7 दिन तो हो सकते हैं, 9वां नहीं, 8 दिन अपने घरों में हलाल का लुकमा लेके आओ, अपने घरों के अंदर हलाल की सब्जी, हलाल की कमाई लेके आओ। और 8 दिन आपकी मेरी बहन, आपकी मेरी बीवी, आपकी मेरी बच्ची, 8 दिन जो बोर्ची खाना जिसके हवाले, आटा जिसके हवाले, किचन जिसके हवाले, 8 दिन वो अपने गले पे कपड़ा डाले, अपने सर के बालों को छुपाए, 5 वक्त की नमाज पढ़े, आटा गूंथते हुए, सब्जी तरकारी काटते हुए, हड्डियां में डोई चलाते हुए, पर अल्लाह का जिक्र दुरूद शरीफ पढ़ती रहे, 5 वक्त की नमाज पढ़े, दुरूद शरीफ के साथ किचन को संभाले। 8 दिन नहीं गुजरेंगे, जो बच्चा आपको जुमे के दिन मस्जिद में जाता नजर नहीं आता, इंशाअल्लाह नमाजी हाथों की बरकत से वो बच्चा तुम्हें तहज्जुद के मुसल्ले पे नजर आएगा, इंशाअल्लाह। ये कुछ मेरी मारूजात है जो मैं आप हजरात से अर्ज कर रहा हूं। कपड़ों पे दाग लगे, बीवी पे नाराज, नील क्यों ज्यादा दे दिया, बटन पास्तीन का फटा हो, शो बीवी पे नाराज, बटन भी अंधी है तुझे बटन ही लगा सकती। ईमान पर रोजाना बेगैरती के, अल्लाह की नाफरमानी के बीवी धब्बे लगाती है, खुदा की बंदी
तो तेरी मर्जी, नाखून पॉलिश लगा, आटा गूंदते हुए उतार दिया कर, मेरे लिए रोटी पकाते हुए सर गला छुपा लिया कर। अल्लाह अकबर। मुलाजमों के सामने गला खोल के खड़ी है। अल्लाह अकबर। जिस तरह मेरा अजीजो माँ बच्चे को दूध पिलाती है, उस दूध का असर बच्चे के सीने में जाता है, तो बेहयाई का असर भी औलाद और नस्लों के अंदर चला जाता है। आज की तकरीर की आखिरी बात, और मेरे प्यारो, अल्लाह इंतजार में अपने बंदे के, अल्लाह इंतजार में अपने बंदे के। करो तूबू इल्लल्लाह तौबतन नसूहा, रुजू करो अल्लाह की तरफ। आज भी रहमत का दरिया खुला हुआ है, ठाठे मार रहा है। आज भी रहमत का दरवाजा खुला है। मांगने में देर है, अता करने में देर नहीं। करीब जाने में देर है, करीब करने में देर नहीं। प्यार से हाथ उठाने में देर है, कबूल करने में देर कोई नहीं। तीन अल्लाह के वली हरम के अंदर बैठे हुए, तीन अल्लाह के वली हरम में बैठे हुए। एक का नाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, एक का नाम मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह, एक का नाम शफीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह। मौजू ईमानियात थी, मौजू इस्लाम किरदार की बात हो रही थी। चलते चलते तौबा पे बहस हो गई कि अल्लाह अपने बंदे की तौबा कैसे कबूल करता है। हसन बसरी कहने लगे, मैंने किताब खोल के देखी, जो बंदा अल्लाह को आजिज़ कसारी में रोके दिखाएगा, नदामत के आंसू बहाएगा, उसकी तौबा कबूल हो जाएगी। शफीक बल्कि कहने लगे, मैंने दो आयतें जरा आगे पढ़ी हैं। क्या फरमाया? रोते रोते इंसान की कैफियत तब्दील हो जाए, उसके रोंगटे खड़े हो जाए, समझो तौबा कबूल हो गई। तीसरे शफीक बल्कि कहने लगे, हाँ हाँ मालिक बिन दिनार। फिर शफीक बल्कि कहने लगे, हाँ मैंने भी पढ़ा था, बंदा सच्ची तौबा करे तो अल्लाह बंदे को माफ फरमा देता है। वो के आंसू निकले, ये के रोंगटे खड़े हो जाए, वो के पक्की तौबा करे। कोने के अंदर एक अल्लाह वाली बैठी थी, जिसका नाम जनाब राबिया बसरिया था। अल्लाह अकबर। हसन बसरी कहने लगे, अपने मशूरे करते रहोगे। वो बैठी हुई है, वो कहती है हर वक्त अल्लाह मेरे से राब्ते में है। हमारे से तो अल्लाह सिर्फ मस्जिद में ही राब्ते में होता है, वो भी किसी किसी से। बाजार में तो अल्लाह से राब्ता नहीं होता, दुकान में से तो अल्लाह से राब्ता नहीं होता। हम मर्दों के खुदा से राब्ते में नहीं रहते, वो औरतों के हर वक्त खुदा से राब्ता करके बैठी हुई है। वो कहती है कि मेरे से अल्लाह हर वक्त राब्ते में है। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह मेरे अजीजों आवाज दे के लगे, राबिया डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? राबिया का मुझे परेशान ना करो, इस वक्त यार से मुलाकात हो रही है। हसन बसरी कहने लगे, यार तेरे से राब्ते में है? कहा वो मेरे से राब्ते में है। कभी उस यार से पूछ के बता, अल्लाह उस यार से पूछ के बता बंदे से कैसे राजी होता है। कहने लगी, तेरी किताबों ने कोई फायदा नहीं दिया, तेरे बड़े बड़े वाइजों ने 50 हजार आदमी बैठता है, कि तू बता तो सही। कहने लगी, अच्छा पूछ के बताती हूँ। निगाह उठाई, अल्लाह अकबर, कुछ रोके दिखाया, कुछ हंस के दिखाया। फिर वह मान लगी, आपने क्या जांचा, आपने उसकी मगफिरत का क्या अंदाजा लगाया? हसन बसरी कहने लगे, हमने तो पढ़ा है रोके दिखाएगा तौबा कबूल हो जाएगी। अल्लाह अकबर, रोंगटे खड़े होंगे तौबा कबूल हो जाएगी। हाँ अंदर और सच्ची तौबा करेगा तौबा कबूल हो जाएगी। राबिया बसरी ने हंस के दिखाया, वाह वाह हसन बसरी, सुखों वालों को अल्लाह से कितना दूर कर दिया। यानी जब तक रोएंगे नहीं अल्लाह नहीं मानेगा, रोंगटे खड़े नहीं होंगे अल्लाह नहीं मानेगा। तूने अंदर झांक के देखा सच्ची की के पक्की की है? हसन बसरी कहने लगे, हमारी छोड़ उसकी बता क्या कहता है। का सुभान अल्लाह, उसने तो अपने बंदों में ऐलान कर दिया, जब बंदा अपनी जुबान से कहता है अल्लाह माफ कर दे, वो इतना गफूर रहीम है, होठ बंदे के बाद में जुड़ते हैं, अल्लाह सारे गुनाहों को पहले माफ फरमा देता। मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, आ जाओ ना, उसकी रहमत का दरवाजा तो बंद ही नहीं होता, उसके देने का दरवाजा बंद ही नहीं होता। बच्चों को भी खाली नहीं भेजता। बच्चा जाए कहता मुझे दे, कब बड्डे नू लेके आ। अल्लाह ने तो कभी नहीं कहा अब्बू नू लेके आ, अम्मी नू लेके आ। अल्लाह ने तो कभी नहीं कहा यार नू लेके आ, उस्ताद ने नू लेके आ। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने तो कभी नहीं कहा नेकोकार को लेके आ, मुत्तकी को लेके आ। ज़ानी आया उसे भी दे दिया, शराबी आया उसे भी दे दिया, जवारी आया उसे भी दे दिया, बदकार आया उसे भी दे दिया। फरमाया बदकार उनके लिए, मेरा तो बंदा है। ऐ मेरे बंदे, माँ औलाद की कितने ऐब छुपा लेती है, अगर माँ मेरा ऐब ना छुपाए माँ नहीं रहती। ऐ बंदे, अगर मैं तेरे ऐब ना छुपाऊं तो कहीं मुझे रब रब कहना ना छोड़ दे। आजा मेरा बंदा, नेकों को ना लेके आ, मुत्तकियों को ना लेके आ। ऐ मेरा बंदा,
नेकियों को भी ना लेके आ, अपने गुनाहों को लेके आ और एक मरतबा दामन फैला के कह दे अल्लाह बस हो गई, ऐ मेरा बंदा एक मरतबा कह दे माफ कर दे। माफ करना दूर की बात है, तेरे गुनाहों को नेकियों में तब्दील ना कर दूं तो मुझे अपना खुदा ना कहना। फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात। आज मेरे अजीजों उस करीब रब के दरबार में आ जाए हुए हो, आज उस अल्लाह की तरफ मेरे अजीजों ध्यान करके आंख से आंसू भी निकला हुआ, दिल भी आहिस्ता आहिस्ता रिम झिम कर रहा है, रूह भी मेरे अजीजों अल्लाह की तरफ मुतवज्जो के तड़प रही है, कभी ऊपर को कभी नीचे को। आज अज़ाबी मेरे अजीजों, आज रूह कांप के कह रही है बस हम गुनाह नहीं करेंगे। अगर पक्का इरादा कर लिया तो अपनी जुबान से मेरे अजीजों तौबा का इज़हार कर दो। दो जुमले पढ़ लो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम, अस्तगफिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। या अल्लाह मेरी तौबा तमाम गुनाहों से, तमाम खताओं से, शिर्क से, कुफ्र से, बिदआत से, रसूमात से, बेहयाई से, बदनिगाही से, बदकलामी से, रिश्ते नाते तोड़ने से, सूद से, झूठ से, वादा खिलाफी से, नमाजों के छोड़ने से, तेरे नबी के तरीकों को तोड़ने से और सारे गुनाहों से 3 मरतबा को या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा। सुखों के मकीनों शक ना करो, सच्चे दिल से माफी मांगी तो उस करीम ने भी सारे गुनाहों को माफ फरमा दिया। अल्लाह 5 वक्त की नमाज की तौफीक दे, कुरान की तिलावत में अल्लाह हमारा दिल लगाए और कुरान पढ़ने की, इस पर अमल करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। आज के इस प्रोग्राम के जितने बानियान मेजबान हैं, खुसूसन अहमद सईद काजी साहब और उनके साथ जिन्होंने आज के इस प्रोग्राम की कामयाबी में हिस्सा डाला, अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। आपका आना अल्लाह अपनी महबूबियत में ले ले, अपनी रहमत वाली चादरों में ले ले, आपके कदम ब कदम पर अल्लाह जल्ला शानु अपना कुर्ब मोहब्बत प्यार नसीब फरमाए, अपनी मार्फत अता फरमाए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची गुलामी अता फरमाए। आमीन आमीन बिजाहि नबील करीम व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद बारिक सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार वअदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या रब्बल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाह करीम तेरे बंदे इस वक्त जो दिल के अंदर उम्मीदें लेके बैठे हैं और ज़ुबान से इजहार कर रहे हैं और चाह रहे थे कि इनकी क़यादत वकालत मैं अपनी ज़ुबान से करूँ, अल्लाह आप मैं ना भी करूँ, आप तो सब भी जानते हैं। अल्लाह सब की सारी हाजात को पूरा फरमा, ज़िंदगी इस्लाम पर ख़ात्मा ईमान मरते वक्त नसीब फरमा, दुनिया भी अच्छी फरमा, आखिरत भी अच्छी फरमा। हमारे शाह साहब का हाल ही के अंदर इंतकाल हुआ, क्या नाम था उनका? जाहिद शाह साहब, बहुत प्यारे साथी थे, पिछले साल हमारे प्रोग्राम में थे और पता नहीं कितने दुनिया से गए। अल्लाह मग़फ़िरत फरमा दे। जो बीमार, रमज़ान साहब, हाफिज़ साहब, हाफिज़ रमज़ान साहब, अल्लाह जो जो बीमार है अल्लाह सबको सेहत अता फरमा। सल्लल्लाहु अला हबीब मुहम्मद व अलैहि वसल्लम। तमाम हज़रात अपने अपने जगहों पे तशरीफ़